जब तुम स्कूल जान सब कॉपी किताब छे तुम पार्टी बोल के कलम छे हां निगले कलम हां आ बुकनी नाम कबड़ बिन था बाबू कलम दिन के दिन पड़ा हां आई बोल मठना प्योट जान था कुछ ना बे अब बोल के पर काठो गंदो बोल के हां अस्ते में कम ठों से इनके को बन जाना घासा था अरे स्कूल का काम नहीं ना स्कूल का काम नहीं। ये हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से शुरू कर रहा हूं। तो सुबह की बज चुकी है 6:30 और फिर हमेशा की तरह पहाड़ की जैसी दिनचर्या होती है। सुबह उठ करके अभी तो नाश्ता किया नहीं, हाथ मुँह धो के सीधे जाना पड़ रहा है मुझे अपने खेतों की ओर, क्योंकि आजकल लोग सारे लगे हुए हैं अपने खेतों में हल लगाने के लिए। और मुझे फिर जाना पड़ रहा उसी जगह जिस जगह से कल मैं वापस आया था चाय की केतली यानी चाय का थर्मस लेकर के। और पहुंच चुका हूं अभी मैं अपने इस पशुपालन केंद्र पे। ठीक पीछे मेरा पशुपालन देख रहे होंगे आप, पशुपालन केंद्र। और पशुपालन केंद्र ठीक रास्ता तो है नहीं भाई, ऐसे ये देखिए ये है नहर और नहर के बीचों बीच से होकर के जाना पड़ता है। और यहाँ भी देखिए सामने पे लोग किस रात आ गए हल लगाने के लिए। ये देखिए तो पहाड़ों में रात को आ जाना पड़ता है हल लगाने के लिए। इन्हें कहते हैं पहाड़ी किसान। हम तो अब आ रहे हैं और लोगों ने आधा से ज़्यादा खेत भी लगा दिया। ये देखिए ये होते हैं हमारे पहाड़ के किसान, पता नहीं किस रात आ गए। खाकरी लगी हुई है, पहले तो बड़े बड़े बैल होते थे है बेदर बाबा, क्या बड़ा बैल हम जानी ठुल्ला बैल होते थे ठुल्ला, तब वही मजा रहती 32 नंबर वाला खाकरा रहता था। हाँ अब गवर्नमेंट ने अपंग बना दिया, सही बात है, कोई करना नहीं चाह रहा। नसड़ी देखिए कौन करे जब फ्री का मिल रहा है जी, सही बात है। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं स्वाड़ा के पोंगड़ा में। पोंगड़ा ही इन्हीं को बोलता हम यानी खेत को। और जहाँ पे हमारा हल लग रहा है ये सामने पे देखिए यहाँ पे लग रहा है हल। और यहीं से कल मैं वापस होकर के गया था, इसी ने कल सारा धोखा दे दिया था। देखिए यहाँ पे तो अभी ये खेत है और इसके बाद हमारा ये दोनों खेत है और उसके बाद ऊपर जाएंगे तो काफ़ी सारा हल लगाना है, वो भी धूप निकलने से पहले। और जैसे धूप निकल जाती है तो बैलों को हम खोल देंगे, धूप में रखना अच्छा नहीं है ना, फिर उनको भी धूप हो जाएगी। तो पहाड़ों में ये बात अभी तक है कि जैसे धूप होती है ना वैसे बैलों को हल से नहीं जोता जाता है, इतना तो है ही अभी पहाड़ों। तो खेतों में चाय लेते ही तुरंत मैंने चाय दे दी है जसपाल दीदा को, यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने जसपाल दीदा को भयंकर डांट दिया, कल मैं इसने मुझे वापस भेजा था ऐसी चाय लेकर के। और सामने पे हमारे बैल हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे गांव में सिर्फ वो लड़के ही हल नहीं लगाते, बल्कि जो हमारे बुजुर्ग भी होते हैं वो भी अपनी खेती बाड़ी में पूरा ध्यान देते हैं। तो लगभग 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं। और कितने साल में है तुम? 66 साल हो गए हैं। और 66 साल की इस उम्र में भी आज भी वो, क्योंकि इन्होंने अपना जो जीवन यापन किया इसी खेती में किया है और आज भी इसी खेती से अपना जीवन यापन करते हैं, इसीलिए वो खेती बाड़ी को नहीं छोड़ते हैं। तो पूछ लेते हैं इनको कि खेती बाड़ी करना आपको पसंद है कि नहीं है, क्या जैसे जिस हिसाब से लोग अब खेती बाड़ी को छोड़ रहे हैं तो आपका क्या कहना है? लो अब खेती बाड़ी छोड़ना तुम्हारे बन क्या चाहिए? हाँ जन लो खेती बाड़ी करनी चाहना क्या? हाँ करने चाहिए। हाँ मैंने कबार भी हॉल लगाना स्टार्ट कर बोल के उम्र भी तो देखे 15-16 साल की उम्र से ये खेती कर रहे हैं और आज भी खेती कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कभी अपनी खेती को नहीं छोड़ सकते जिन्होंने अपनी जिंदगी इस खेत पे गुजार दी होगी। हैं हैं अच्छा स्कूल भी जाना छो तब हॉल में कौन छो? तो देखे स्कूल भी जाते थे हल हैं किले। अच्छा स्कूल का जा दूर से तुम्हारी ओ तबा कम साल एक से स्कूल। अच्छा प्राइमरी स्कूल की जूनियर? अच्छा ये पारे तब बाद में? अच्छा ओ अच्छा कम्यूड़ में। हाँ जरा बोला बोले जरा रुका तुम जरा रुका
हाँ जब तुम स्कूल जान जब कॉपी किताब छे तुम पार्टी बोल क्या पार्टी बोल के छो कलम छे हाँ निगले कलम हाँ आ बुकल नाम कबड़ बिन सा बाबू हाँ तनाम दिन के दिन पड़ा हाँ आई बोल मठना प्योट जान सा कुछ ना बे अब बोल क्या पाए काठो गुन बोल क्या हाँ अस्ते अब कम ठों सो इनके दे अस्ता लियो खन सो पार्टी बे आ पेड़ में ठों सो आता कड़ा तो नहीं लियो आता में ताप सो साफ पन सो कम काक बिलन चा तेज बगर मूरी कम सा तो ए मानी सी बांग हाँ जाओ तो बात रे अच्छा अच्छा मारी मुजानो आयो उबोनो ते प्योट ना मारा प्योट कम लो कभी और गा सम सके ए तब यो तब अजन हिंदी लिखी ओ आ लिखी आ लियो सा हाँ इमरा लियो सा सुलेख लियो सा पार्टी पर लिखा छो खुले अही बे पर बे खुले का चोरी रूल दाव था अच्छा और इमरा पे हम गोंज दाव था अब ये तो सब बी तक जा भी ना अच्छा पर दिन तो 9-10 बोलता मैं पूरा कागज पे रूल आता भी में भी फुनकुआ तो देखिए कैसी पढ़ाई होती थी उनका कहना है कि मैंने 2 में स्कूल छोड़ दी थी लेकिन आज भी 9-10 वालों के किताब पढ़ देता हूँ। तो उस समय की पढ़ाई ऐसी थी और कह रहे हैं कि उस समय हमारे पास पेंसिल और कॉपी नहीं होती थी। एक कमेड़ो होता है मिट्टी का, सफ़ेद मिट्टी होती है, उससे पार्टी जिसे वो बोले वो एक तख्ती होती है लकड़ी की, उस तख्ती में लिखते थे और रूल एक धागा होता था उससे रूल डाला जाता था। तो इस प्रकार है। हाँ हाँ अच्छा तो देखिए इस प्रकार से पढ़ाई होती थी इनके टाइम पे और अब तो इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी लोग पढ़ने को तैयार नहीं है। यहाँ से दिखाते हैं हमारे जो दिल्ली वाले दादाजी है ना, वो हमेशा घूमने जाते हैं सुबह ठीक 6:30 बजे और वापस आ चुके हैं वो घूमने के बाद से। ये देखें दादा प्रणाम, कब तक घूमे? सब ठीक है बढ़िया, कब तक जाए? एक दिन घूमी था। तो देखे दादाजी का हमेशा थोड़ा भीतर रहता है ना। हाँ उसी वजह से रात थोड़ा सिस्टम बना मिलता है। अच्छा कुपन तक घूमे? अच्छा पार खोलीधार तक? बस हम रूटीन से पारधार माता अच्छा खोलीधार में। अच्छा ठीक है बताइए। डेली का रूटीन है हमारे दादाजी का घूमने का। कार्तिक और चले गए सारे देहरादून और माता जी अभी आ रही है। हाँ हमने हल लगाया था खेतों में वहाँ से और उसके बाद आने के बाद सीधे यहाँ खेत में आ गए और यहाँ देखे कितना घास काट दिया मेरी माता जी ने। यहाँ पे घास काट रखा और ये है सोयाबीन, तो सोयाबीन भी निकाल के। तो अब क्या करें? घास का नहीं। तो यहाँ पे देखे चरी, देखे कितनी बड़ी चरी हो रखी है। और ये हॉल का लगा है और ये घास को दे माल जान। अब भैंस बांध ले 4 रुपये। तो आजकल घर में अकेले हैं तो सब काम करना पड़ेगा अब मुझे ही। तो दिन की बज चुकी है दोस्तों ठीक 3:06 और मुझे अभी जाना है अपनी दुकान में। लेकिन दुकान जाने से पहले दोस्तों माता जी ने यहाँ पे घास की भारी निकाल रखी थी। तो मैं खेत में गया था तो इसलिए मुझे टाइम नहीं हुआ क्योंकि सुबह मैं बैलों के साथ गया और अब इस घास की भारी को भी ले जाना है मुझे अपनी गौशाला। नहीं तो शाम को भैंसी भूखी रह जाएगी और मुझे भी दूध पीने को नहीं मिलेगा। तो दूध पीने के लिए भी तभी होगा दोस्तों जब मैं मेहनत करूँगा और घास की भारी अपनी भैंसी को खिलाऊँगा, तभी जा करके मुझे भी दूध मिलेगा। तो इस घास की भारी को पहुँचाना पड़ेगा मुझे गौशाला और मेरी माता जी जा रही है खेतों में। और वैसे आपको पता है माता जी के पैर में दर्द होता है तो घास की भारी को मुझे ही ले जाना पड़ता है। तो चलो ले जाते हैं घास की भारी को। तो ये देखें इस प्रकार है। तो इनको हम बोलते हैं काकू। जो ये मेरे कमर, तो जो ये रस्सी है ना कंधे में आ चुकी है तो इनको गढ़वाली में बोलते हैं काकू लगाना, काकू गाड़। तो काकू आ चुका पर लेकिन खुड़ो कैसे उठाऊंगा मैं। तो चलो। तो घास की भारी भी भारी ज़्यादा है पर लेकिन क्या करें पहुंचाना तो पड़ेगा ही गौशाला। तो यहीं से लेकर के चलता हूँ सीधे गांव के बीच और सीधे मिलता हूँ आपको अपनी गौशाला में। डिब्बी और प्रांजलि आए सीधे स्कूल से और उनकी अभी 10 बजे की स्कूल लग गई है और वो देखो पीठ पे कंडी लेकर। कब जाना है?
Gato. कुपन जाना घासा था। Ano yung gato? अरे स्कूल का काम नहीं, Na iskola ka rin. ये देखे सीधा अतः सतह में आए और सीधा घास के लिए है। हमारे बच्चों के हाथ में क्या है, Ice cream. आइसक्रीम खाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए स्कूल से आए और गौशाला की तरफ। तो पहाड़ में जो बच्चे होते हैं ना, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, जो पहाड़ के बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल के साथ साथ घर का काम भी जरूर करते रहते हैं। तो पहुँच चुका हूँ मैं अपनी गौशाला के काफ़ी करीब, और धूप भी देख सकते हैं कितनी तेज़ हो रही है, इसीलिए पसीना भी ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों मेरी जो दिनचर्या रहती है वो काफ़ी स्ट्रगल रहती है, और सारी पहाड़ की दिनचर्या से मेरी वीडियो रहती है। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दीजिएगा। मैं हर जो चीज़ें बताता हूँ अपनी वीडियो में रियलिटी बताता हूँ, और पहाड़ की हमेशा वो लाइफ बताता हूँ जो पहाड़ में होती है, कैसे संघर्षमय जीवन होता है। तो अगर आपको थोड़ा पसंद आता है दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा। शायद नसीब भी ऐसा है कि लोग ऊपर की ओर उठते हैं और मेरा नसीब देख धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहा है। तो कर भी क्या सकते हैं, और अभी अन्य काम भी करने हैं मुझे बहुत सारे। तो सुबह से लेकर के शाम तक आप देखते होंगे अपने काम के साथ साथ मुझे घर का काम भी करना पड़ता है, और ये ज़रूरी भी है। तो अपनी गौशाला में मैं पहुंच चुका हूं, और जो हमारी भैंस होगी ना वो मेरी माताजी खुद ही निकाल देंगे। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ घास की भारी को, थोड़ी देर बाद माताजी आएंगी और भैंस को भी निकाल देंगे। तो गौशाला से मैं पहुंच चुका हूं जाख में, और दोस्तों जाख में देखिए सबकी दुकानें खुल चुकी हैं, और हमारे जो भ्राता श्री हैं जिनकी दुकान में चाउमीन और पिज्ज़ा के साथ साथ मोमोज भी मिलते हैं, उनकी भी दुकान खुल चुकी है। ये है अनुरोध बुला, किसी समय भी आप आ सकते हैं, यहाँ पे मजा ले सकते हैं पहाड़ी व्यंजनों का भी। देखते हैं कल जो मैंने आपको बारात बताई थी वहाँ से जो मेहमान आए होंगे, तो यहाँ पे देखिए मेहमान किस प्रकार से विदा हो रहे हैं। तो पहाड़ में जो मेहमानों की विदा की जाती है बड़े सम्मान और सम्मान के साथ किया जाता है। तो ये देखिए सारे अपने मेहमान हैं जो कल की बारात दिखाए, और ये जा रहे हैं, तुम जाना आज और बारात में। तो देखिए सारे मेहमान यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, और यहाँ पे दुल्हे राजा जी भी पहुँच चुके हैं। और दुल्हे राजा जी को अगर हम बधाई नहीं दे तो फिर बात बनती नहीं। तो बहुत बहुत बधाई शादी की। चलो कैसे रहे शादी, ठीक रहे, चलो ठीक है। दूल्हा के जो पापा जी हैं उनको भी अगर हम बधाई न दें तो ये बात बनती नहीं। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों के लिए भी। तो ये है दूल्हा के पापा जी, और आप मामा जी हैं, ससुर जी है ये। अच्छा तो दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आशा है कि आपको हमारा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाल वाला बटन जरूर दबाइए, और अपना आशीर्वाद दे करके ऑल वाली घंटी को सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको। तो फिर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।